अभी हम सॉल्व करेंगे ये गुड स्ट्रिंग्स एजुकेशनल राउंड 92 का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी मुश्किल भी था थोड़ा, लेकिन ये एक बात है इसका कि जो क्वेश्चन बी था ना उससे ही आसान है। खाली थोड़ा सा सोचना था आपको। देखिए हिंट जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये इसमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैं पढ़ के पूरा नहीं सुनाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, और खाली मैं आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा। तो पहले क्या दिया हुआ कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें जो भी कैरेक्टर वो 0 से 9 के बीच में नंबर जो है वही होंगे और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वो मतलब एक डिजिट है, ठीक है। और उसमें कहा क्या है कि वो या तो लेफ्ट साइक्लिक जो पहले, फिर देखिए क्या बोला है कि एक लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट। इसका कहने का क्या मतलब है, सॉरी, इसका कहने का क्या मतलब है कि लेफ्ट ये जो पहला कैरेक्टर है ना, ये पहला कैरेक्टर, इसको वो लास्ट में रख देंगे, ठीक है। और राइट साइक्लिक शिफ्ट का क्या है, ये लास्ट वाला कैरेक्टर ये यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो देखिए जब लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 ये ऐसे ही रहेगा, और फिर 1 लास्ट में चल गया। जब राइट है तो ये आपका हो गया 4, और ये हो गया आपका 1 2 3, ठीक है। ये 4 खाली आगे आ गया। तो आप यहाँ देखिए, तो आपको पहले देखते हैं कि एक जो गुड स्ट्रिंग है इसके हिसाब से वो है क्या, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे 2 5 2 वाली लाइन ले लेते हैं, 2 5 2 5, ठीक है। तो इसका है क्या ये कि इसका लेफ्ट जब करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 5 2 5 2। इसका जब राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये राइट में क्या होता है, ये इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये आगे चल कर पहले 5 लिखेंगे, फिर 2, फिर 5 और 2। लेफ्ट में क्या किए थे कि 2 को लास्ट में रख दिए थे, तो 5 2 5 वैसे ही हो गया और 2 लास्ट में था, ठीक है। तो देखिए ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। तो अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तब हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रिंग जो था 2 5 2 5 ये इक्वल होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि 2 5 2 5, ठीक है। अगर इसके बीच अगर 2 5 जब ऐसे कोई नंबर रहेगा तब इसका करने से तो वो गुड स्ट्रिंग कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसके बीच कोई और नंबर आ गया 3, तो क्या ये गुड स्ट्रिंग होगा। 3 एक और 3 मान लीजिए डबल 3, ठीक है। तो क्या ये गुड स्ट्रिंग होगा, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये लास्ट में जाएगा तो हो जाएगा 5 3 3 2 5, और जब राइट शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा 5 2 5 3 3 2, ठीक है। देख रहे हैं दिक्कत कर दे रहा है। अगर मान लीजिए एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए 2 5 2 5 तो है, लेकिन अगर एक और हम 2 यहाँ घुसा दिए और एक और हम 5 हम यहाँ घुसा दिए, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि 2 5 2 2 5 और 5, क्या ये गुड स्ट्रिंग होगा। देखिए ये हो जाएगा आपका पहले 5 2 2 5 5 2, और राइट करने पे हो जाएगा 5 2 5 2 2 5, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक स्ट्रिंग तभी गुड स्ट्रिंग होगा जब या तो उसमें एक ही कैरेक्टर बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं रुक जाइए। तो कहने का क्या मतलब है कि गुड स्ट्रिंग तभी होगा जब एक ही पेयर मतलब ये जो पेयर है, ये एक पेयर हो गया ना, सिमिलर पेयर। अगर एक ही पेयर 2 5 2 5 रिपीट करते जाए बिना कोई ऑर्डर चेंज हो या 5 2 हो या ऐसे करके, तभी जाके वो गुड स्ट्रिंग होगा। एक तो ये कंडीशन होगी जब 2 कैरेक्टर रिपीट करते रहे बार बार, ठीक है। 3 कैरेक्टर रिपीट होने से भी नहीं होगा, क्यों 1 2 3 1 2 3। अगर 1 2 1 2 होता तो गुड स्ट्रिंग होता। 3 आ गया तो जब 3 को यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 2, सॉरी, तो 3 पहले 1 बाद में जाएगा ना, तो 2 3 1 2 3 1, और ये क्या हो जाएगा जब ये आगे आएगा तो 3 1 2। देखिए यहाँ ये तो अलग हो गया, तो होगा नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि जब 2 कैरेक्टर रिपीट करेंगे तभी वो गुड स्ट्रिंग होगा। ये 2 कैरेक्टर को मान लीजिए 1 2 को मान लीजिए ए मान लिए, तो ए ही होना चाहिए, ठीक है। बीच में और कुछ नहीं आना चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गया, और दूसरा एक और कंडीशन हो गया जब सिमिलर जो लेटर है वो रिपीट करते हैं, मतलब जैसे 1 1 1 1 1 1 या फिर 2 2 2 2 या 3 3 3 ऐसे रिपीट करते हैं तब, क्योंकि आगे करो इसको पीछे करो तो दिक्कत नहीं पड़ेगा, तो वही सेम ही है कि इसको कहीं कोई भी को किसी किधर भी रख दो। तो हमें करना क्या है, तो करना क्या है
कि जो स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, जैसे कि 6 2 3 2, तो हमें बताना है कि हमें कितना जो कैरेक्टर है उसको मिनिमम डिलीट करेंगे तो ये गुड स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या डिलीट करेंगे, 6 को डिलीट करेंगे, फिर ये 2 5, क्योंकि 2 5 रिपीट करा, फिर इधर 6 डिलीट करेंगे, और ये 3 को और 2 को डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 का पास कोई 5 नहीं है, 5 है ही नहीं, तो 2 को डिलीट करना पड़ेगा, और ये 3 को भी डिलीट करना पड़ेगा। और मान लीजिए ऐसे भी होता है 6 2 5 तो ये 6 तो जाता ही, और ये जो 5 2 है ये भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 यहाँ होना चाहिए, 2 5 भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हम ऐसा पेयर खोजना है जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है उसमें। ठीक है, और बाकी सब जो है उसको डिलीट कर देना है। तो वही है, सिंपल सा समझ रहे हैं ना, कि जो पेयर सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे उसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, हम सबका पहले पेयर बना के देखना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4, तो हम सबका पहले पेयर बना के चेक करेंगे कि कौन सा जो ये पेयर है वो सबसे मैक्स बार रिपीट कर रहा है। तो आइए कोड देखते हैं। कोड में क्या है कि पहले तो ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गए। ठीक है, और यहाँ फिर ये सब हो गया। मेन होता है यहाँ से, देखिए फॉर पहला क्या है कि आई 0 से 9 तक चलेगा। ठीक है, ये जो क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ 0 से 9 ही दिया हुआ है, डिजिट है 0 to 9। ठीक है, और क्या है, फिर ये जे चला रहे 0 से 9, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मतलब हम देख रहे हैं हम पेयर बनाएंगे, तो पेयर कैसे बनेगा वो देखिए। ये जो लूप है, ये 2 लूप, इसके मदद से पेयर कैसे बनेगा वो देखिए। इसके मदद से पेयर कैसे बनेगा, तो पहले बनेगा 0 1, नहीं, हाँ तो देखिए पहले बनेगा 0 0, फिर बनेगा 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, और ये कब तक चलेगा? जब तक 0 9 ना हो जाए। ठीक है, फिर अगला बार जब आई लूप चलेगा तो फिर आई क्या हो गया 1, फिर ये 1 0, फिर 1 1 1 2, ऐसे ही चलते जाएगा 1 3, फिर ये कब तक चलेगा? जब तक 1 और 9 ना हो जाए। ठीक है, ये 0 9 था, ये 1 9, फिर से चलेगा। तो फिर अब क्या होगा? 2 का बारी 2 0 2 1 2 2, सॉरी 2 2, फिर जो नया बनेगा उसमें चलेगा 3 0, ऐसे चलेगा, समझे ना? तो ये पेयर बनाएगा। हमें वही करना है कि पेयर बना के काउंट करना है कि वो पेयर कितना बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो पेयर बना लिया। यहाँ अब ये लूप में आता है काउंटिंग का बारे। ठीक है, अब काउंट कैसे करेंगे वो देखिए। तो काउंट जो है वो क्या होगा, 0 से चलेगा n तक। n क्या है? जो स्ट्रिंग का लेंथ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ tm को 0 क्यों लिए है? tm अगर 0 है, तो tm अगर 0 है तो जैसे कोई पेयर हो गया 2 और 5। ठीक है, तो tm जब 0 रहेगा तो हम 2 को गिनेंगे। ठीक है, और जब 1 रहेगा तो हम 5 को गिनेंगे। जब तो क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि हमें 2 पहले खोजें तभी 5 खोजना है। अगर 5 पहले मिल गया उसके बाद वैसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 2 5 होना चाहिए, 5 2 अलाउड नहीं है। ठीक है ना, 5 2 अलाउड नहीं है, तो 2 खोजेंगे उसके बाद ही 5 खोजेंगे, फिर 2 खोजेंगे उसके बाद 5 खोजेंगे, ऐसे काउंट करना है। ठीक है, तो 2 5 गिन रहा है। तो इफ़ tm एंड 1, ये क्या बताएगा कि tm 0 है कि 1 है। तो अगर ट्रू है तो पहला को गिनेंगे, फिर फॉल्स अगर ठीक है, अगर फॉल्स है तो दूसरा जो है, जैसे 2 को गिन लिया, अब यहाँ 5 को गिनेंगे। ठीक है, इफ़ क्या हो रहा है ये देखिए। मान लीजिए क्या था कि अगर ऐसे 2 5 2 5 रहे, 2 5 2 5 2 ऐसे रहे, तो 2 गिनेगा 5 गिनेगा, 2 गिनेगा 5 गिनेगा। मेन दिक्कत आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि 2 तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ 5 नहीं रहेगा तो लूप एंड हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लूप एंड हो जाएगा तो क्या होगा कि 2 एक एक्स्ट्रा गिना जाएगा। 2 जो है ये वाला, ये एक एक्स्ट्रा गिना जाएगा। तो इसे तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें 2 तभी चाहिए जब उसके बाद 5 मिले। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम वो माइनस माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तो ये देखिए अब आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा मैक्सिमम, या तो जो पहले इसके पहले वाला पेयर था, या जो अभी पेयर का जो काउंटिंग है वो। और उसके बाद अब फिर n माइनस आंसर क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बताना है कि हमें कितना डिलीट करना है। ठीक है,
ये जो है हमारा, ये हमें बताएगा कि कितना कितना को हमें रखना है, हमें बताना है कि डिलीट कितना करना है। तो ये हो गया टोटल नंबर, ये बताएगा कि कितना हमें रखना है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो वो बताएगा कि कितना डिलीट करना है। तो यही था सोल्यूशन सर, थोड़ा दिमाग लगाना था, अच्छा क्वेश्चन था। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखना हो तो वैसा मैं कोर्स बना रहा हूँ एक, तो आपको अगर सीखना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली अपडेट्स भी आप पाइएगा कुछ, जैसे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जैसे इंटर्नशिप हो या जॉब हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। Adios.